तैयार है हम सूर्य नमस्कार के लिए। हाथों को रखिए प्रणाम मुद्रा में, 2 से 3 लंबी लंबी श्वास भरी। पैरों को साथ में रखिएगा, थोड़ा सा दूरी रखिएगा 2 से 3 इंच का, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, कमर से पीछे जाए, बॉडी वेट पीछे रहेगा। बिल्कुल सिंपल राउंड है। पहला राउंड सीखते हुए हर राउंड को हम सीखेंगे, हर आसन को हम सीखेंगे। 1 2 3 4। एक्सेल डाउन, नीचे चले जाएं, पादहस्तासन। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए, पेट को थाई से लगाने की कोशिश करिए। 5 6 7 8। राइट लेग पीछे ले जाएं एंड लुक अप। 1 2 3 4। एज अ लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, प्लैंक। पेट अंदर खींच के रखिए, कमर पे प्रेशर बिल्कुल मत आने दीजिएगा। 5। घुटना हमारे सीधे हैं, हाथ भी हमारे सीधे हैं, पीठ भी हमारे सीधे, गर्दन भी सीधी है। 6 7 8 ने ड्रॉप कर लीजिए, चाइल्ड पोज। 1 2 3 4। इनहेल एंड एक्सहेल, नीचे शीन। 5 6 7 8। स्लाइड कीजिए अप। 1। दोनों घुटना जमीन से उठा कर पैर की उंगलियां लॉक रखिएगा। एड़ी पीछे खींचे, कमर को सामने खींचे। 1। एड़ी पीछे, कमर सामने। देख रहे हैं कैसे स्ट्रेच आएगा आपके भी पैर पे। 2 3 4। एक्सेल डाउनवर्ड डॉग, चिन डाउन, चिन अप और चिन डाउन ही है पूरे सूर्य नमस्कार में आप देखेंगे तो। 6 7 8। राइट लेग सामने लाए, लुक अप। 1 2 3 4। एज लेफ्ट लेग सामने लेकर आए। 5 6 7 8। इनहेल करते ऊपर आइए, अप। 1 2 3 4। राउंड कंटिन्यू रख रहे हैं हम। एक्सेल डाउन, फिर सामने झुक जाइए, पादहस्तासन। कमर में तकलीफ है तो प्लीज़ आप घुटना मोड़ के रखिएगा, घुटना सीधा मत कीजिएगा। 5 6 7 8। लेफ्ट लेग आप पीछे ले जाएं, ऊपर देखिए, चिन अप। 1 2 3 4। एज राइट लेग पीछे, प्लैंक। 5। पेट अंदर सिकोड़ दीजिए। 6। अंतर बाह्य कुंभ के साथ अभ्यास कर पा रहे हैं, आपको याद होगा। 7 8 ने ड्रॉप कर लीजिए, चाइल्ड पोज। 1 2 3 4। इनहेल एंड एक्सहेल, नीचे शीन। 5 6 7 8। स्लाइड करते ऊपर आइए, अप। वेरी गुड। 1 2 3 4। एक्सेल डाउन। 5 6 7 8। लेफ्ट लेग सामने लेकर आए, लुक अप। अलाइनमेंट जरूर चेक कीजिएगा, पैर आप प्रॉपर आप हाथों के बीच में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर पीछे तो उसको पकड़ के सामने लाना है, तब जाके आपके घुटने और एंकल का अलाइनमेंट बनेगा। एक्सेल, दूसरा पैर साथ में लेकर आइए, पादहस्तासन। 5 6 7 8। इनहेल करते ऊपर आइए, अप। 1 2 3 4। एक्सेल डाउन, राउंड कंटिन्यू। ये वेरिएशन राउंड के हम बढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम पार्श्वकोण समूह के आसनों का अभ्यास करेंगे। 5 6 7 8। राइट लेग पीछे ले जाएं, दोनों घुटना सीधा करते हुए पार्श्व उत्थान आसन पे आ जाइए। वेरी गुड। 2 आसन हम जाते समय करेंगे, 2 आसन हम आते समय करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। घुटना नीचे रखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अर्धचंद्रासन की ओर बढ़ जाइए। हिप डाउन करेंगे, पेल्विस मसल्स को ओपन होने दीजिए। उसके बाद बैक में एक सुंदर सा रोल आएगा, उस रोल को आप और बढ़ाने की कोशिश करिए। 8 7 6 5 4 3 2
एक एक्सेल। दूसरा पैर पीछे ले जाइए प्लैंक में। एक हर राउंड में हर आसन को हम रोक रोक कर होल्ड करके कर रहे हैं ताकि आपके आसन में और सुंदरता आए, आपके आसन की कैपेसिटी और बढ़ते जाए। क्षमता जो है आसन को रोकने की वो कम ना हो। नी ड्रॉप कर दीजिए, चाइल्ड पोज। 1 2 3 4। इनहेल एंड एक्सहेल, नीचे शिन। 5 6 7 8। स्लाइड करते ऊपर आइए आप, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। 1 2 3 4। एक्सहेल डाउनवर्ड डॉग। 5 6 7 8। राइट लेग सामने लेकर आइए, दोनों हाथों के बीच में पार्श्वकोणासन करेंगे। आपको याद होगा 2 आसन आते समय 2 आसन जाते समय हम बोले थे। तो यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, पार्श्वकोणासन, परिवृत्त पार्श्वकोणासन। हाँ 8 7। पहले हम स्पाइन को घुमा रहे हैं, परिवृत्त पार्श्वकोणासन। इसके बाद हम पार्श्वकोणासन की ओर बढ़ेंगे। 7 6 5 4 3 2 1। एक्सहेल डाउन। अब राइट हैंड डाउन कीजिएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, लेफ्ट लेग को टर्न कर दीजिए। करेक्ट। 8। ठीक है, ये पार्श्वकोणासन। 7 साइड बेंडिंग भी हो गया, ट्विस्टिंग भी हो गया। 6 5 4 3 2 1। वापस आए, दूसरा पैर भी साथ में लेकर आइए, पादहस्तासन। 1 2 3 4। इनहेल करते ऊपर आइए आप। 5 श्वास भरें, छाती फुलाइएगा। 7 8। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। 5 6 7 8। लेफ्ट लेग पीछे ले जाएं। क्या करेंगे? पार्श्व उत्थानासन। जी, जैसे हम पहले राउंड पे किए थे वैसे हम दूसरे राउंड पे दोहराएंगे। दोनों घुटना आपके सीधे हैं, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार से आप झुकने की कोशिश करें। 8 7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट नी ड्रॉप कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अर्धचंद्र आसन पे चले जाएं। 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सेल कीजिए, दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए। 1 2 3 4। इनहेल एंड एक्सहेल। 5 6 7 8। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4। Inhale up. 5 6 7 8। Exhale downward dog. 1 2 3 4। कौन सा पैर सामने लाएंगे? लेफ्ट लेग। और कौन सा हाथ उठाएंगे? लेफ्ट हैंड। परिवृत्त पार्श्वकोणासन। 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आए। अब कौन सा हाथ ऊपर उठाएंगे? राइट हैंड, पार्श्वकोणासन के लिए। वेरी गुड। 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आए। धीरे से दूसरा पैर भी साथ में लेकर आइए, पादहस्तासन। 1 2 3 4। इनहेल अप, ऊपर आए। 5 6 7 8। एक्सेल, नमस्कार। चाइल्ड पोज में आ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए चाइल्ड पोज में। इसके बाद आप हनुमान आसन की ओर बढ़ने वाले हैं।
दो तरह किस करेंगे, एक पहला जिसमें आप डायंगल ओपन किए थे स्टार्टिंग में याद होगा, दूसरा जो दोनों हाथों के बीच से पैर जाता है और हम हाथ सेंटर लाइन पर रखते हैं। क्योंकि हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इस अभ्यास के दौरान आप ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी 1% के ओवर स्ट्रेच आप नहीं करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार आप जाएंगे और जहाँ से आपको लगे कि अब यहाँ से बढ़ना ठीक नहीं है वहाँ पर आप रुक जाएंगे, वहीं पर आप मेंटेन करेंगे हनुमान आसन को। रोज रोज के अभ्यास से निश्चित ही ये आपके लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। तो वापस 4 लेग में आ जाइएगा और अपना राइट लेग राइट हैंड के साइड से लेकर आएँ जैसे स्टार्टिंग में आपने किए थे, और इस बार तो बेहतर होगा, पहले बार से इस बार बेहतर आपकी अभ्यास होगी। पहले आप लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाने से इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, और राइट लेग को डायंगल आप स्लाइड कर लीजिए। ठीक है, पहला हनुमान आसन ये। हाथ यहाँ पर रख पा रहे हैं, कंफर्टेबल है तो यहीं पर रखिए, नहीं तो आप एक हाथ उठा लीजिए। कौन सा? राइट लेफ्ट हैंड। 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। तो खिंचाव यहाँ पर बढ़ जाता है, वापस आ जाइए। चेंज करेंगे इसी तरह से, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड के साइड से लेकर आए। ठीक है, पहले आप राइट नी को पीछे ले जाइए। ठीक है, फिर आप डायंगल ओपन कीजिए, पैर को हाथ उठा लीजिए। कौन सा? 8 7 6 5, एक हाथ आप सपोर्ट के लिए रख के दूसरा हाथ आप उठा सकते, कोई सा भी हाथ चलेगा। 5, हाथ उठाने से क्या फायदे? 4, बॉडी वेट सेंटर पे जाता है ना, हिप और डाउन होता है तो खिंचाव थोड़ा और बढ़ जाता है। 4, इसलिए एक हाथ सपोर्ट पे दी ताकि वो रोक सके एक्स्ट्रा खिंचाव हो तो नहीं, बस मुझे यहीं पर रुकना है। 2 1 वापस। फिर से आ जाइए 4 लेग पर। अब हम बढ़ते हैं हनुमान आसन को। जिस अभ्यास के लिए हम इतनी तैयारी कर बैठे हैं उस आसन को करने का समय अब आ गया है। 4 लेग में आ जाइए, राइट लेग सामने लेकर आइए दोनों हाथों के बीच में। ठीक है, इजी पोस्चर पे कर, वैसे डाउनवर्ड डॉग पे भी जाके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से आ रहे हैं और आसानी से जा भी सकते हैं। पहले तो हमको लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है, धीरे धीरे स्लाइड कीजिए पीछे, फिर राइट लेग को सामने स्लाइड कर लीजिए धीरे धीरे। अगर यहीं पर रुक पाते तो यहीं रुक जाइए, और यहाँ से और पैर को चला सकते हैं तो चलाइए। आपको लगता है थोड़ा और चला सकते हैं, थोड़ा और चला लीजिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ से अब नहीं चल सकते वहीं पर रुक जाइएगा। दोनों हाथ घोड़ा बना लीजिए, तो घोड़ा बनाने से बॉडी वेट सेंटर पे आ जाएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैर वापस ले आइए। अगर ऐसे नहीं आता सामने से तो साइड से आप घुमा कर भी पैर को ला सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम आपके लिए कर रखी है। लेफ्ट लेग सामने लेकर आइए दोनों हाथों के बीच में। पहले राइट लेग को पीछे जाने दीजिए ऐसे, और धीरे धीरे आप लेफ्ट लेग को सामने की ओर सीधा कीजिए। वेरी गुड। ये आ गया आप हनुमान आसन पे, बॉडी वेट जहाँ पे आपका बिल्कुल सेंटर लाइन पे आ गया। और नहीं तो जैसे आप अभ्यास कर पा रहे हैं, जिस भी जगह पर आप अभ्यास करें, बहुत ही सुंदर अभ्यास करें, उस अभ्यास को वैसे ही रहने दीजिए। वो धीरे धीरे करके वापस आपके लेवल पर आ जाएगा, बस आप उसको प्रेशर मत दीजिए। 6 5 4 3 2 1 वापस आए। चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस आए।
ठीक, आराम से फेस सामने करते हुए बैठ जाइए। पैरों को सीधा कर लीजिए, अच्छे से सेक कीजिए। खिंचाव के बाद आए, अच्छे से पैरों को सेक कर लेते हैं, क्योंकि हम दूसरा इनर थाई की खिंचाव की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपविष्ट कोणासन। पैरों को यहाँ पर फैलाइएगा मैक्सिमम, जितना आप फैला पा रहे हैं। मैट पर बैठे हो तो मैट को आप कहें, मैट पर ही रख लीजिए अपना पैर। नहीं हो रहा है तो सामने का जगह भी आपका है, ऐसा नहीं कि वो हमारा है, वो भी जगह आपका है, वहाँ पर रख लीजिए जैसा आपको सुटेबल हो। पहले तो हम दोनों हाथ पीछे रखते हैं। एक बार कमर को सीधा करके देखिए, पीठ को सीधा करके देखिए, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, कंधा खींच लीजिए ऊपर की ओर। जैसे कंधा खींचना शुरू करेंगे इनर थाई पे खिंचाव शुरू हो जाता है। ये भी उपविष्ट कोणासन से कम नहीं है। 8, अगर आपकी बैठने की आदत नहीं नीचे, तो हो सकता है आपका बैक स्टिफ हो, तो आप कुशन पे बैठ जाइए, तो आपका हिप सामने टिल्ड हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, वापस आए, एक्सेल डाउन। हाथ पीछे रखिए। अब हम सामने झुक के देखते हैं उपविष्ट कोणासन की ओर। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से सामने झुके। वेरी गुड। वापस आए, इनहेल अप, 4 बार दोहराएंगे, एक्सेल डाउन 2, वापस आए अप, एक्सेल डाउन 3, वापस आए अप, एक्सेल डाउन 4 एंड होल्ड। रोक के रखिएगा। 5, 6, 7, 8, वापस आइए अप। दोनों हाथ फिर साइड से ओपन कीजिए, इनहेल अप। अब जाइए उपविष्ट कोणासन की ओर, एक्सेल कीजिए, कमर से आगे जाएं। राइट हैंड से राइट लेग को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए और कोहनी मोड़ते हुए आप नीचे चले जाएं। 8, 7, जितना आपसे बन पा रहे हैं, जरूरी नहीं आपको पूरा जमीन ही छूना है। 6, धीरे धीरे हम छू लेंगे, कहाँ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, वापस आइए अप एंड एक्सेल डाउन। ठीक, पैरों को पास लाइए और अच्छे से सेक कीजिए। जो खिंचाव है उसको रिलैक्स कीजिए। बैठ ही गए हैं तो गोमुखासन भी कर लेते हैं। आउटर थाई को स्ट्रेच करते हैं, तो राइट लेग अंदर फोल्ड कर लीजिए, घुटने के ऊपर घुटना रख दीजिए, राइट नी के ऊपर लेफ्ट नी। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो इस अभ्यास को मत कीजिएगा, ठीक है। अब आपका राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड पीछे ले जाएं और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाकर दोनों हाथों से बांध लीजिए। और नहीं बांध पा रहे हैं तो आप नेपकिन का सपोर्ट भी ले सकते हैं, टॉवेल का सपोर्ट ले सकते हैं। और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों हाथ घुटने पर रखकर सामने झुक जाइएगा, आउटर थाई को फील कर पाएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। हाथों को ढीला छोड़िए, पैरों को सीधा कीजिए और फिर से पैरों को अच्छे से सेक कीजिए। चेंज कीजिएगा। राइट लेग अगर आपने ऊपर रखे थे तो लेफ्ट लेग रखिएगा, और लेफ्ट लेग ऊपर रखे थे तो राइट लेग रखिएगा, ठीक है। लेकिन घुटना आपके घुटने के ऊपर व्यवस्थित हो। फिर आप जो पैर ऊपर है उस हाथ को पीछे ले जाएं और जो पैर नीचे है उस हाथ को ऊपर उठाकर दोनों से बांध लीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस।
आप लोग बोल रहे होंगे ना सर, पिछले टाइम बोले थे आप बार बार अभ्यास करने से और अच्छा होता है, तो इसको क्यों एक बार करा रहे हैं, इसको भी 2 बार कराइए, इसको भी 2 बार करते हैं। पैरों को फिर सीधा कीजिए, अच्छे से सेक कीजिए। अब हम साइड व्यू से देखते हैं कैसे हम कर पा रहे हैं। फिर से राइट लेग अंदर लेकर आइए, लेफ्ट लेग अंदर लेकर आइए, घुटने के ऊपर घुटना रख दीजिए, ओवर लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, जो पैर ऊपर है वो हाथ नीचे ले जाएं, जो हाथ नीचे उसको बांध लीजिए। देख पा रहे हैं पीठ आपकी कितनी परफेक्ट सीधी हो जाती है। हमारा स्पाइन भी यहाँ पे स्ट्रांग होता है, आउटर थाई तो होता ही होता है, घुटने, इनर थाई, पेल्विस मसल सारे तो स्ट्रेच होते ही होते हैं। हमारा चेस्ट एक्सपेंड होता है, छाती फूलता है, श्वास भर रहे हैं तो पीठ हमारी सीधी हो जाती है, गर्दन की मांसपेशियाँ और मजबूत होने लगती है, हाथों की मांसपेशियाँ मजबूत होने लगती है। ऐसा अभ्यास है गोमुख आसन। वापस आइए, रिलैक्स करिए, पैरों को सीधा कीजिए और फिर से पैरों को सेक कीजिए। और इस अभ्यास को हम दूसरे साइड से करेंगे। चलिए, दूसरा पैर आप अंदर की ओर रखिए, पहला पैर ऊपर रख लीजिए। अगर आप राइट लेग ऊपर रखे थे तो उसको नीचे रखिए और लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लीजिए, घुटने के ऊपर फिक्स कीजिए, घुटने के ऊपर घुटना आपका आना ही चाहिए। फिर आप हाथ ऊपर ले जाएं और बांध लीजिए। 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस फिर से पैरों को सीधा कर लीजिए। अब आप पीठ के बल लेट जाइए। थोड़ा अभ्यास पीठ के बल लेटकर कोर का कॉन्ट्रैक्शन, वैसे तो कोर को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम और बेहतर ढंग से अब कर पाएंगे। सबसे पहले अपने राइट लेग को ऊपर लाइए 90 डिग्री पर, लेफ्ट लेग को उठाइए 30 डिग्री पर, दोनों हाथ गर्दन छाती के साथ ऊपर उठाइए और पैर को छूने की कोशिश कीजिए। जो पैर ऊपर हैं उस पैर को छूने की कोशिश करें, पकड़ेंगे नहीं, छू लिए, बहुत अच्छी बात है। गर्दन में तकलीफ हो तो दोनों हाथ सिर के नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। 8 पेट पे थोड़ा थोड़ा आएगा, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। 7 और ज़्यादा आएगा तो मुस्कुरा दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। 6 5 4 3 2 1। वापस आइए डाउन। इसी तरह से अपना लेफ्ट लेग ऊपर उठा लीजिए 90 डिग्री पर, राइट लेग ले आइए 30 डिग्री पर, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, पैर को छू लीजिए, पकड़ना नहीं है, पकड़ेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्शन छूट जाएगा, पहले ही बता रहे हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। एंड एक्सेल डाउन। वापस कोर को कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं तो हम एक बार और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं नौका आसन के रूप में। श्वास भरते हुए गर्दन छाती के साथ दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठाइए एंड होल्ड। 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस एक बार और दोहरा लें, बहुत अच्छा अभ्यास किए थे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ फिर उठाइए। थोड़ा सा पसीना आना स्वाभाविक बात है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का रंग पसीने में तो निकलेगा ही। इनहेल अप एंड होल्ड। 8
7, 6। बड़े आराम से धैर्य के साथ बने रखिए। हर आसन धैर्य बोलता है। जितना आप धैर्य देंगे उतना ही आपको उसके फायदे नजर आने लगेंगे। आए और चले गए, क्या मतलब? सर हम तो धैर्य पर हैं, आप हमारा धैर्य न खोइए, अपना काम शुरू कर दीजिए। एक्सेल डाउन, धैर्य बना के रखिए। अच्छा अभ्यास कर पा रहे हैं। पैरों को अपनी तरफ मोड़ लीजिए, पवन मुक्तासन पे आ जाइए। गर्दन आप उठाने में सक्षम हैं, आपको लगता है गर्दन पे भार ज़्यादा नहीं तो गर्दन उठा लीजिए, नहीं तो आप गर्दन नीचे रखकर भी इस अभ्यास को कंप्लीट कर सकते हैं। सर्वाइकल में किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ हो गर्दन संबंधी तो आप गर्दन मत उठाइएगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस पैर नीचे रखें, मोड़ कर ही रखिएगा। कमर ऊपर उठा लेते हैं, श्वास भरते हुए कंधारासन। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल डाउन। दोनों हाथ सिर के नीचे रखिए और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कर लीजिए एज राइट साइड एंड होल्ड। 8, 7, 6, मरकटासन। 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए। इनहेल एज अ लेफ्ट साइड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस पैरों को सीधा कर लीजिए। थोड़ा सा पैरों को दूर रखिए, हाथों को शरीर से दूर रखिए। हथेली ऊपर आसमान की ओर खुली अवस्था में रखिए। शरीर को ढीला छोड़ें। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाइए शरीर पर। कैसे कॉन्ट्रैक्शन? पैर की उंगलियां पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और उसको रिलैक्स कीजिए। शरीर को रिलैक्स करने का सबसे आसान तरीका होता है, मुट्ठी बांध लीजिए, चेहरे को जकड़ लीजिए, कंधा जकड़ दीजिए, थाई जकड़ लीजिए, पेट जकड़ दीजिए, छाती, और उसको ढीला छोड़िए, रिलैक्स। तो आपको महसूस होता है। ऐसे 3-4 बार कीजिए, दोहराइए। पूरा शरीर को जकड़िए, फिर उसको रिलैक्स कीजिए। तो हमको समझ में आता है कि हाँ रिलैक्सेशन ऐसे होता है। फिर जकड़िए और रिलैक्स कर दिए। श्वास की गति सामान्य है। डीप ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। श्वास भरेंगे तो आपका नाभि प्रदेश ऊपर, श्वास छोड़ेंगे तो नाभि प्रदेश नीचे। लंबी और गहरी श्वास की गति, छोटी नहीं रखेंगे। और पूरा फोकस पेट पर रखिए। कुछ देर का आराम है। थके हुए मांसपेशियों को रिकवर कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। वैसे ही थके हुए आर्गन्स को भी हम रिलैक्स कर रहे हैं ताकि वो फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे और अपना काम वापस सुचारू रूप से करने लगे। सारे अभ्यास आपने ब्रीदिंग के थ्रू किए तो प्राण शक्ति वैसे ही स्ट्रांग है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से आप श्वास लाभ की ओर अग्रसर होते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के साथ साथ शरीर के विभिन्न हिस्से के दर्द से भी आप छुटकारा पाते हैं। मन में तनाव को भी आप इस खिंचाव से रिलैक्स कर पाते हैं। मन और शरीर को एक नई ऊर्जा मिल जाती है ऐसे योग अभ्यास से। श्वास की लय हम सुधार लेते हैं। संक्षिप्त भाषा में कहा जाए तो शरीर के सारे सिस्टम को हम सुधारने का कार्य कर लेते हैं।
धीरे से थोड़ा सा शरीर में गति प्रदान कीजिए, हाथ और पैर को हिलाएं। एक अच्छा सा अंगड़ाई लीजिए ताड़ासन के रूप में, हाथ लॉक कर लीजिए, पैर सामने खींचे, हाथ ऊपर खींचते हुए पूरे शरीर को अच्छा सा खिंचाव दीजिए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। करवट ले लीजिए अपने दाहिने तरफ, कुछ देर रहे दाएं तरफ करवट लेकर। 2 से 3 लंबी लंबी श्वास भरी, छोड़ी, भरी, छोड़। हाथों का सपोर्ट लेकर ऊपर आइए, आराम से बैठ जाइए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अभ्यास हम कंटिन्यू रखेंगे। हाथों को रखिए प्रणाम मुद्रा में, कक्षा का समापन शांति पाठ के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। सामने झुकी धरती माता को नमन करिए। धीरे से ऊपर आइए, हथेलियों में अच्छे से घर्षण कीजिए। हथेलियों की गर्माहट आंखों पर ले जाएं, चेहरे पर घुमाएं। एक बार फिर से हथेलियों में अच्छे से घर्षण कीजिए। इस बार दोनों हथेलियों को कमर पर ले जाएं, हथेलियों को सामने लेकर आइए, पलकें झपकाते हुए आंखों को खोलें। थैंक यू जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे आनंद और उत्साह के साथ योग अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।